हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज कर रहे हैं। यानी कि वो क्वेश्चन जो तुम्हारे सीनियर्स ने अपने बोर्ड एग्जाम में दिए थे और उनको नहीं आए थे। क्या तुम्हें आते हैं? चलो आज पता करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह हम इस वीडियो को दो टुकड़ों में तोड़ रहे होंगे। सबसे पहले टुकड़े में तो पीवाईक्यू है और दूसरा टुकड़ा जो है वो आपके उन टॉपिक्स को लेकर है जो कि एज पर आवर थिंकिंग आने वाले हैं आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ बेहतरीन से सवालों की। चलो मेरे साथ, लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ना है, तो भाई तीन ऑप्शन मैं आपको देता हूं, जो समझ में आ रहा है उससे कर लो। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पूरे चैप्टर को मात्र 5 मिनट में फटाफट रिवाइज करा रखा है। हमने डिटेल 1 घंटे के अंदर भी पढ़ा रखा है और फास्ट ट्रैक रिवीजन माइंड मैप के फॉर्मेट में भी ये चैप्टर कवर करा रखा है। तो तीनों में से जो ऑप्शन आपको सबसे बेहतर लगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से उसको देख लेना और रिवाइज कर लेना। अभी क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं। सवाल नंबर 1। भैया इसके सवाल थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो आंख कान नाक खोल लेना। हम रात को 12:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, हम अपने आंख कान नाक खोल के रख रखे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई करना है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय वैनगार्ड आईएनसी इन द अबव केस। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, चलो देखते हैं। तो वैनगार्ड आईएनसी इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, तीनों के लिए जूते बनाती है। हैज बीन अर्निंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स, पिछले कई सालों से अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही है। इट हैज अ डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ वर्किंग। ठीक है, वर्कर आर एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट द प्लान फॉर इंप्रूवमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वरुण एक वर्कर है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है। गेव अ सजेशन। तो देखो, सजेशन से जो प्रिंसिपल निकल कर आता है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यहां तक दिख रहा है। दैट रिजल्ट इन 10% रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, और उसको रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, इनिशिएटिव ही है, करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, स्पिरिट डी कॉप्स, सबऑर्डिनेशन, इनिशिएटिव, ये रहा करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इज द करेक्ट आंसर। चलो बात करते हैं सवाल नंबर 2। बिल्कुल सही है। देखो, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन हाईलाइटेड। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पर हाईलाइट किया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है, कोई सा भी हो सकता है, देखते हैं। टेलर कॉल्ड, अच्छा नाम भी इसका टेलर ही है, द कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। It meant that the work management and workers should transform their thinking, thinking, thinking। ठीक है, या तो ये दिख रहा है मुझे या फिर ये दिख रहा है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स, एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो भैया दोनों साथ मिलकर काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड़ झगड़ के काम नहीं करना है। करेक्ट आंसर होगा ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। द करेक्ट आंसर वुड बी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सही जवाब होगा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ना नहीं है, साथ में मिलकर जो है हमें कार्य करना है। तो ये एनसीईआरटी का ही लाइन हो गया। ठीक है, बोर्ड 2023 में आया हुआ सवाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हियर वी गो। स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 कहता है वैल्यूज आर जनरल रूल्स for the behavior of individual in society formed on the basis of common practice and principle after research in work situation। ठीक है, वैल्यूज मतलब वही यार तुम्हारे अच्छा काम बुरा काम। स्टेटमेंट 2 कहता है while practicing principle, जब हम प्रिंसिपल को प्रैक्टिस कर रहे थे, वैल्यूज कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, हम वैल्यूज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, कि ज्यादातर बिजनेस ऐसा नहीं करते, बट स्टिल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी। सही बात है, दोनों ही बातें सही है भैया, ये भी सही बात है, हमारा बिहेवियर है, और ये भी सही बात है। तो क्या है इसमें? ये क्वेश्चन आया था 2023, बहुत स्टेटमेंट आर टू देखे, क्या बोलते हो? यही है, दुख दुख यही है। हाँ जी, चलिए। ओ, ये क्या है? तो सीबीएसई 2022 में आया तो सवाल है, थोड़ा मेरे को अजीबोगरीब दिख रहा है, ये बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। चलो देखते हैं। इन शैलीन प्राइवेट लिमिटेड देयर इज वन हेड। एक हेड है जिनका नाम है शैलीन, हैज 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। इनकी 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी है अंडर हर। 1 लाइन कंसिस्ट ऑफ सारा, देन रजत, क्या चाह रहा भाई,
देन अभिषेक, अच्छा ये वो बना रहा है, क्या कहते हैं, स्केलर चेन। इस्माइल, इस्माइल है सॉरी, क्रिस, ठीक है। कैसे कैसे लोग भर रखे हैं तूने। सेकेंड लाइन ऑफ अथॉरिटी में है लता, रूपा, बनियन, गीत, हुसैन, हुसैन और खत्म हो गया, नहीं एक और है, प्रीति, प्रीति। इसको क्यों रख रखा है फिर बीच में। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयल, तो भैया ये तो स्केलर चेन है ना, पूछा क्या है वो देखते हैं, पर है तो ये स्केलर चेन, ठीक है। इफ इस्माइल वांट्स टू कम्युनिकेट विद हुसैन, भैया जी अगर इस्माइल को हुसैन भाई से बात करनी है, क्या बोला, इस्माइल को, अच्छा इस्माइल है, को बात करनी है हुसैन से, ठीक है, तो भैया ये तो गैंग प्लैंक हो गया, ठीक है, यहां तक तो गैंग प्लैंक है। हु इज एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, इलस्ट्रेट द रूट, अच्छा गैंग प्लैंक की बात नहीं कर रहे, हमें रूट बताना है, इमरजेंसी की सिचुएशन है नहीं तो रूट बताना है। तो भैया देखो इस्माइल से यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यानी इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, सैलीन, लता, रूपा, गीत और हुसैन। इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, सैलीन, लता, रूपा, गीत, हुसैन। सही है भाई, पहला ही सही है, बच गए। अच्छा सवाल था नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट था ना, अपन ने ऐसा किया नहीं है पहले। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मजा आया। चले, सीबीएसई 2022 का है, सीबीएसई वाला, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। सीबीएसई 2023 बड़ा क्वेश्चन। इन द अबोव केस, देखो केस कैसे सॉल्व करते हैं मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनको नहीं पता वापस सुन लो। केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उसको यहां से पढ़ना पड़ता है। इन द अबोव केस हाईलाइट द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, तो यहां पर साइंटिफिक प्रिंसिपल भी है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स याद कर लीजिए सारे के सारे, चार होते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एंड टेक्निक, टेक्निक 8 है तुम्हारी, ठीक है, करना क्या है, पता लगाना है कौन से प्रिंसिपल और कौन सी टेक्निक है। एक्सप्लेन एनी वन सच प्रिंसिपल एंड टू टेक्निक, तो एक तो प्रिंसिपल होगा और दो टेक्निक तुम्हें यहां पर बतानी है। चलिए देखते हैं। अंकुर सचदेवा has given MBA from an ITB university. He decided to apply his knowledge of scientific management in the fast food chain restaurant. ठीक है, Coffee Bean, set up by him. The restaurant was providing burger, fries, shake, etc. as a part of its new menu. No, it's a part of its menu. Nowadays, people are quality conscious, so he was using standardized raw material. Standardization, standardization and simplification of work, ठीक है जी। हाँ भाई, क्या बात है, मटेरियल, अबे कहाँ चला गया, हाँ, मटेरियल, प्रोसेसेस, मेथड, working condition, machinery, etc. The objective was to establish a standard for excellence. By doing this, he is not be able to reduce cost, but also provide new variety of burger shake, ठीक है। Ankur Sachdeva also believed that there is only one best method to maximize efficiency. One best method to maximize efficiency. Method study वहां पर होगी, मेथड स्टडी यहां पर होगी, ये भी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब भी यहां पर लग सकता है चाहो तो, ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अगर कुछ नहीं मिला ना अपने को, तो अपन फिर प्रिंसिपल में साइंस नॉट रूल ऑफ थंब भी लिखेंगे, क्योंकि भाई बेस्ट मेथड चूज करना है एफिशिएंसी के लिए, तो बेस्ट मेथड चूज करना है ढंग से, पूरा दिमाग लगा के, यानी कि हम सिर्फ साइंस नहीं, मतलब साइंस लगा रहे, कोई रूल ऑफ थंब नहीं लगा रहे हैं। एज अ रिजल्ट दे डेवलप द बेस्ट वे ऑफ ग्रिलिंग बर्गर्स, कुकिंग फ्राइज एंड प्रिपेयरिंग शेक। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ठीक है, not only to learn the best way of doing the job, but to perform their task efficiently. Coffee Bean regularly invest in training and development program. चलो यहां से मिल गया, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, डेवलपमेंट
of workers to the greatest efficiency and prosperity। ठीक है, यहां पर अपने को ये मिल गया। ठीक है, बाकी तो क्या हो गया, अब इससे ज्यादा तो क्या ढूंढेंगे भाई, दो ये मिल गए, दो ये मिल गए, बाकी ये ढूंढना एक ही था। ठीक है, तो चलो मेरे को तो दो मिले, देखते हैं कि ये कितने दे रहा है। लेट्स चेक इट आउट। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ, अरे वाह, इसने भी दो दे दिए। ठीक है, क्या बात है, तो यही दोनों दिए इसने, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, टेक्निक की बात करें तो मेथड स्टडी दिया है इसने, और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दिया है इसने। ठीक है, अपन ने क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड डेवलप। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। जितनों का ये सवाल जवाब सही हो गया, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दो, मजे आ गए। ठीक है, मजा आ गया। चलो सवाल नंबर 6। ये सवाल जब हमने देखा था ना, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा था, बट ठीक है, बोर्ड में आया है तो भैया करना तो पड़ेगा। तो वैभव शर्मा वाज वर्किंग एज द प्रोडक्शन मैनेजर इन, अच्छा पहले देखा है क्या पूछा है वो तो देखें। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय वैभव शर्मा इन द अबव के, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पर उसने किया है। ठीक है, तो वैभव शर्मा वाज वर्किंग एज द प्रोडक्शन मैनेजर इन क्रिसेंट Pharmaceuticals Private Limited. To get his son admitted in the school, he wanted to take the leave from the office on the same day. An important meeting with the CEO of the company was scheduled. ठीक है, उसको अपने बच्चे को ले जाना था, पर कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग हो गई to learn about some new medicine that has been manufactured. ठीक है, कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीटिंग ही डज नॉट टेक लीव, उसने छुट्टी नहीं ली, मीटिंग कर ली, बेटे को किसी और के साथ भेज दिया, कोई और पापा बन गया एक दिन के लिए। द सीईओ अप्रिशिएटेड दिस एक्सेम्पलरी बिहेवियर एंड गेव द प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ठीक है, ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट। ये देखो यहां से अपना आंसर आ सकता है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट। कि भाई इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट की तरह, मतलब जनरल इंटरेस्ट के, बिजनेस के इंटरेस्ट के अंदर ही आना चाहिए। और यहां पर वैभव शर्मा के साथ वही हो रहा है भाई, उसने कहा कि नहीं यार, मेरा काम ज्यादा जरूरी है, और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हो सकता है कि 5% लोगों को ये जवाब सही ना लगे, बोले कि सर ये उल्टा हो गया, मतलब वर्कर क्यों सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा सोचना चाहिए। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा सोचना चाहिए। बट ठीक है, यहां पर बोर्ड एग्जाम में दिया था ये सवाल, और सबसे क्लोज आंसर यहां पे दिखा है हम लोगों को, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पिकअप किया है। ठीक है जी, और कोई जवाब है नहीं। चलो प्रश्न क्रमांक 7। अ फेमस क्रिकेट कोच, क्या बात है, आपको पता करना है तीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि इस क्वेश्चन में ढूंढ रहे हैं। चलो देखते हैं। अ फेमस क्रिकेट कोच अलम राजा वाज हायर्ड बाय द स्पोर्ट्स कॉलेज इंदौर। स्पोर्ट्स कॉलेज इंदौर, ये ना पहले भी है, किसी सैंपल पेपर में भी है क्वेश्चन। टू कोच द कॉलेज क्रिकेट टीम फॉर अ नेशनल लेवल कंपटीशन, इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अनाउंस दैट द प्लेयर्स वुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अच्छा, द एग्रीमेंट वुड टेक द रिपोर्टिंग टाइम फॉर प्लेयर्स ऑन द फील्ड एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो भाई ये तो सीधी सा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है ये तो, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, सीधा सीधा रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए भाई लोगों ने। फेलियर टू ओबे द आर्ग्यूमेंट एंड रूल्स वुड लीड टू जुडिशियल, है कहा केस वेस करा रहे हो यार, एंड पेनल्टीज। अच्छा, पेनल्टी लगा देंगे, डिसिप्लिन तो हो गया है। He also announced, it was also announced by the college principal that the players would receive order from the coach and they would all be responsible only to one coach. तो यूनिटी ऑफ कमांड हो गया है, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, एक ही व्यक्ति से ऑर्डर मिलना। ठीक है, टू प्रिवेंट द कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन, द कोच वॉज वेरी डिटरमाइंड टू ट्रेन द प्लेयर्स टू विन, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, he promoted the spirit of mutual trust and belongingness among the team member. Spirit de corps, spirit de corps। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग अमंग द टीम मेंबर, ये स्पिरिट डी कॉप्स का ही लाइन है।
ठीक है, विदाउट which he felt it would be difficult to win. The player also were very enthusiastic and training and started training in the full swing. ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल अपने को यहां पर मिले हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्पिरिट डी कॉर्प्स. लेट्स चेक इट आउट कि क्या बोर्ड एग्जाम में भी यही तीन प्रिंसिपल थे. ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है, हमने आंसर में एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्टली दिखा दिया है. ठीक है, तो डिसिप्लिन भी है, यूनिटी ऑफ कमांड भी है एंड स्पिरिट डी कॉप्स भी है. बिल्कुल सही जवाब, एक बार जोरदार तालियां जिनके तीनों निकल गए. देखो केस स्टडी मुश्किल नहीं है, बस आपको केस स्टडी तक पहुंचना पड़ेगा. उसके लिए पहले देखो केस स्टडी पूछा क्या है, नीचे देख लो, पता लग जाए एक बारी, फिर अपने दिमाग को सिर्फ वहीं पे घुमाओ तो तुमको जवाब मिल जाएगा. और थोड़ा सा ब्लंट रहो. हम लोग क्या करते हैं जब भी केस स्टडी सॉल्व करते हैं ना, तो काफी डरते हैं, तो जवाब हमारे होता है इर्द गिर्द ही है, पर हम निकाल नहीं पाते. जब भी प्रैक्टिस करो, हमारा जो सारथी बैच है ना, हम उसमें बताते हैं जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ब्लंट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, अभी कौन सा नंबर कट रहे हैं, आप ब्लंट जाओगे नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8. करण नाथ क्या पूछा है पहले वो देखते हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताने, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एक एक दो दो कितनी बतानी है, ठीक है, एक एक ही बतानी है. देखो अब हम 2018 तक आ चुके हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस थोड़े कट्ठे क्वेश्चन आते हैं. कट्ठे यानी कि या तो डायरेक्ट आ जाएगा या फिर कोई एक आएगा थोड़ा सा बड़ा आएगा. ठीक है, देखते हैं चलो. करण नाथ टुक ओवर डी नॉर्थ मोटर कंपनी फॉर द फ्रॉम हिज एलिंग फादर 3 months ago. In the past, the company was not performing well. Karan was determined to improve the company performance. ठीक है, he observed that the method of production as well as selection of employees in the company were not scientific. So he believed that there was only best method to maximize efficiency. तो भाई ये तो he felt that once the method was developed, the workers of the company should be trained to learn the best method. देखो भाई दो तीन चीजें मुझे यहाँ पर मिल गई है. पहला तो तुम्हारे ये टेक्निक में आ जाते हैं. मेथड स्टडी यहाँ दिख रही है, मेथड स्टडी यहाँ पर दिख रही है. इसने कहा वर्कर को भी सिखाना है, तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये भी आ जाएगा यहाँ पर. दो चीजें तो मुझे यहाँ पर दिख गई है. ठीक है, तुम साइंस नॉट रूल ऑफ थंब भी लगा सकते हो इसके अंदर, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. उसने कहा ना कि भाई देखो जैसा भी करना है सोच समझ के करना है. ठीक है, ठीक है. ही आस्क्ड द प्रोडक्शन मैनेजर टू डेवलप द बेस्ट मेथड एंड कैरी ऑन. ठीक है, तो सिंपल ही हो गया ना, तो एंड कैरी ऑन द नेसेसरी ट्रेनिंग. द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप द मेथड बाय यूजिंग सेवरल पैरामीटर फ्रॉम deciding the sequence of operation, place of man, machine, raw material till the delivery of the product to the customer. The method was implemented throughout the organization. It helps in. ठीक है, ये सिंपल ही है. तो ये दो यहां पर दिख रहे हैं, एक यहां पर दिख रहा है. अब देखते हैं कि एग्जाम में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, कोई और क्यों लग रहा है मुझे कि टेक्निक कोई एटलीस्ट एक तो होगी, नहीं एक ही है. ठीक है, चाहिए, वी आर करेक्ट. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स है, और टेक्निक जो पूछी है वो एक ही दिख रही है यहाँ पर, मेथड स्टडी. हाँ जी, सिंपल, क्लियर है, आसान है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न क्रमांक 9. फ्लेवर्स. आगरा में, पता है मैं आगरा से नहीं हूं खैर, पर आगरा में एक फ्लेवर्स नाम की दुकान है, वहां पर पेटीज मिलती है. हम जब भी जाते हैं वहां पर तो बड़ी फेमस, अब तो पता नहीं कैसे मिलती होंगी, पर पहले बहुत फेमस थी. देखते चलो. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल या टेक्निक ऑफ फेयोल एंड टेलर रेफर्ड इन द अबव पैरा. ठीक है, कौन सी प्रिंसिपल है या कौन सी टेक्निक है वो ढूंढ के निकालने हैं. चलिए, तो फ्लेवर्स लिमिटेड वाज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंडमेड चॉकलेट्स. है चॉकलेट्स रखी है क्या कहीं. लेटली द बिजनेस वाज एक्सपेंडिंग ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस. But as the demand was increasing, Flavor Limited decided to explore bakery product as well. ठीक है. In order to make the bakery product, the company directed workforce overtime. But as a result, there were multiple problems due to increased pressure, the efficiency declined, and the worker has to take order from more than one superior. लो आ गया. तो यूनिटी ऑफ कमांड चली गई यहाँ पर, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो यहाँ पर चली गई है. ठीक है, रेफर. ठीक है, और क्या है, वर्कर वर ओवरबर्डन एंड देयर हेल्थ आल्सो वाज अफेक्टेड.
ओवरबर्डन हो गए हैं। तो देखो यहाँ पर जो टेक्निक है ना, एक टेक्निक मेरे को अंदर से फील आ रही है, एक बड़े बेहतरीन से टेक्निक की। रुको, हाँ एक टेक्निक लग सकती है ये ऐसे। ठीक है, ओवरबर्डन, बार बार ओवरबर्डन है, हेल्थ डिक्लाइन, एफिशिएंसी डिक्लाइन, तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। ठीक है ना, इसने टेक्निक पूछा है ना, टेक्निक और कोई मुझे दिख नहीं रही, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो यहां पर जो टेक्निक मैं लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं फटीग स्टडी, रेस्ट इंटरवल, है ना। क्योंकि यहां पर कई बार बोला गया है कि भैया वो ज्यादा ओवरबर्डन हो चुके हैं, उनकी हेल्थ गिर रही है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर रेस्ट के बारे में बात जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन किया गया, और सीधी सी बात है कुछ और हमें दिख नहीं रहा है। तो द बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमें दिख रहा है वो यही है कि प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, एंड जो टेक्निक है वो है फटीग स्टडी। लेट्स चेक इट आउट, क्या हम सही है या गलत है। थैंक यू सो मच। ये मत बोलना सर आपने पहले से देखा, नहीं देखा हो मैंने पहले से। ठीक है, बस हमने एक बार क्वेश्चन रीड करे थे, कब करे थे, वो भी काफी टाइम पहले रीड करे थे, जब ये क्वेश्चनों की पीपीटी हम बना रहे थे। उसको सिलेक्ट करने के बाद जब रीड करते हैं ना कि हाँ भाई सही है या गलत है, तो उस रीडिंग की है, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया है, बाकी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है क्वेश्चनों को। चलिए लास्ट सवाल फॉर दिस पर्टिकुलर, भाई साहब ये तो बड़ा है, अरोमा कॉफी कैन। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय संध्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं 8 हैं, देखते हैं कौन कौन सी आती है। देखिए, सॉरी थोड़ी तबीयत आज ज्यादा खराब लग रही है मेरे को। संचित आफ्टर कंप्लीटिंग द हिज एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा बाकी एंटरप्रेन्योरशिप भी हमने शुरू कर दिया है। और भाई जिनको नहीं पता, सीयूटी का चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चैनल पे शायद अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सीयूटी वहीं से निकलेगा। चलिए, Sachit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The specialty of the coffee shop was the special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow the business was neither profit legend हो गई ठीक है, the company जो है ना तो profitable हुई ना ही popular हुई। Sanchit has given, Sanchit was keen to find the reason. He appointed Sandhya an MBA from the reputed college as a manager to find out the causes of the same. Sandhya took the feedback from the client and found out that they thought they loved the special, unique aroma of the coffee, but were not happy with the long waiting time being taken to process the order. Waiting time बहुत था. She analyzed and found out there was many unnecessary obstacle between that could be eliminated. तो ये हो गई मोशन स्टडी, मोशन स्टडी, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव को हटा दीजिए। हाँ जी, 2 है ना, एक और निकालिए। शी फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम, टाइम स्टडी, टाइम स्टडी, ठीक है। Time for processing the order. She also realized there was some flavor in demand which was not enough, so he decided to stop the flavors. तो भाई स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अबे तो 3 दिख गए, 2 ही बोले इसने तो। As a result, with a short period, Sandhya was able to attract more customers. तो 3 चीजें यहाँ पर दिख रही, मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। 2 पूछी थी, 3 निकालिए, देखते क्या है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर है, इन्होंने भी 3 तो फिर पूछी क्यों भाई? तो ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है बेसिकली, यहाँ हमारा आंसर फाइंडिंग बता रहे। एक्सप्लेनेशन के तो एक ही वीडियो में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, बाकी इसमें भी एक्सप्लेनेशन बता देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको जो लिखनी है ना वो 2.5 लाइन से ऊपर नहीं लिखनी होती इनमें, 1 2 2.5। अगर आप यहां से शुरू करो, जैसे ये आपने हेडिंग लिखी और फिर यहां से, तो 1 2 ये पूरा और ये आधा, ऐसे लिखा करो। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि ये हेडिंग और नीचे से शुरू करो, तो 1 2 और ये 2.5 यहां तक खत्म किया करो। इतने एक्सप्लेनेशन मच मोर देन इनफ है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, तो बाल को हो गया ना चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से हो गया समाप्त। अब अगर बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो जैसा मैंने कहा कि ये चैप्टर कट्ठा चैप्टर है, यानी कि इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर जो आते हैं वो बड़े आते हैं। तो यहां पर मेजर जो पोर्शन है वो इस चैप्टर को कवर कर रहा है, फेयोल प्रिंसिपल एंड टेक्निक। टेलर के प्रिंसिपल थोड़े से कम पूछे जाते हैं, बट एज पर जो माहौल दिख रहा है
यहां पर हम फेल के प्रिंसिपल जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो ज्यादा हाईलाइटेड दिख रही हैं, इस बार आती हुई दिख रही हैं। तो मेरा बेट इन दो के ऊपर ज्यादा जाएगा, बाकी चीजों के ऊपर नहीं जा रहा होगा। आपने देखा कि पिछले कई साल के क्वेश्चनों में हमने कोई ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पकड़ा है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स के ऊपर हो सकता है डायरेक्ट में आ जाए, बट इनडायरेक्ट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड केस स्टडी के लिए हमारी बेट इस साल इन दो पे है। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं क्या होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।